नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर किसी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 25 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम 21 पैसे बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.38 रुपये प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 80.40 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया था। ये अमूमन वैसी खबर है जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। जी हाँ, डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था। इतिहास में ये पहला मौका था जब 1 लीटर डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई थी। तेल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने कीमतों में इजाफा कर दिया था। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी की थी। बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपये हो गई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर थी। गौरतलब है कि जहां एक तरफ पिछले 15 दिनों से कच्चे तेल की कीमत 35 से $40 प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने के रेट में सुबह जहां गिरावट आई है, शाम को यह महंगा होकर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार सुबह सोना 97 रुपये बढ़कर 48,234 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। वहीं चांदी 700 रुपये मजबूत होकर 48,285 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बता दें कि 24 कैरेट सोना गुरुवार को 438 रुपये गिरकर 48,137 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। इससे पहले बुधवार को यह 48,482 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट करती है। IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया गया है। IBJR रेट्स के मुताबिक 26 जून 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। बहुमूल्य धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सुधार के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 239 रुपये की तेजी के साथ 49,058 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज़ ने यह जानकारी दी है। बृहस्पतिवार को सोना 48,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 845 रुपये की तेजी के साथ 49,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इससे पूर्व के कारोबारी सन में यह 48,455 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक जीन्स तपन पटेल ने कहा, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 239 रुपये की तेजी आई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर्राफा कीमतों में आए सुधार को प्रदर्शित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत पर लाभ के साथ $1,764 प्रति औंस और चांदी का भाव $17.81 प्रति औंस हो गया है। हाजिर बाजार में कमज़ोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे कारोबार में शुक्रवार को सोना 0.11% गिरकर 47,889 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी सौदों में सोना वायदा भाव 52 रुपये यानी 0.11% टूटकर 47,889 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जिसमें 13,791 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह सोने के अक्टूबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 36 रुपये यानी 0.7% टूटकर 48,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जिसमें 5,812 लॉट के लिए कारोबार हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना भाव 0.2% बढ़कर $1,770.90 प्रति औंस पर रहा। वहीं आज 23 कैरेट सोने का भाव भी 93 रुपये कम होकर 47,851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य अब 86 रुपये सस्ता होकर 44,000 और
18 कैरेट का 36,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एसोसिएशन दिल्ली के मीडिया प्रभारी राजेश खोसला के मुताबिक IBJA देश भर के 14 सेंटरों से सोने चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। खोसला कहते हैं कि सोना चांदी का करंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं, पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। वहीं आज 23 कैरेट सोने का भाव 93 रुपये कम होकर 47,851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य 86 रुपये सस्ता होकर 44,000 और 18 कैरेट का 36,032 रुपये प्रति ग्राम आ गया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। इस अलाउंस को क्लेम करने के लिए आया नया फॉर्म। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस के नियम में ढील दी है। अब उन्हें सरकारी काम के दौरान हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास देना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को टीए के नियम में बड़ी ढील दी है। अब उन्हें सरकारी काम के दौरान हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास नहीं देना होगा। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जारी किया है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम करने के लिए बोर्डिंग पास देना जरूरी था। हालांकि इसे लेकर कई बार सवाल उठे। इस पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने गौर किया और फिर उस नियम में बदलाव किया। उसके आदेश के मुताबिक टीए क्लेम के लिए बोर्डिंग पास अगर नहीं है या गुम हो गया है तो कर्मचारी यात्रा पूरी होने के बाद एक फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन है कि यात्रा वाकई में की गई है और कर्मचारी इसकी तस्दीक करता है। इस फॉर्म के साथ बिल लगेगा और फिर उस पर HOD के हस्ताक्षर होंगे। ऐसा तब होगा जब कर्मचारी अंडर सेक्रेटरी लेवल या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से नीचे का अफसर हो। विभाग ने सभी डिपार्टमेंट में इसे लागू करने का आदेश दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में यह लाइन दी गई है कि बोर्डिंग पास गुम हो जाने के कारण वह यह फॉर्म भर रहा है। इसकी कोई डिजिटल या हार्ड कॉपी भी नहीं है। अगर बोर्डिंग पास है तो ये फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। टीए क्लेम पुराने तरीके से होगा। इसके बाद कर्मी को अपनी हवाई यात्रा की डिटेल भरनी होगी। इस फॉर्म में उसे आने जाने की जानकारी देनी होगी। अंत में कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि हवाई यात्रा के संबंध में दी गई जानकारी अगर गलत निकलती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 के तहत होगी। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।